वेलकम बच्चों, वेलकम। आज लास्ट क्लास का जो एक्सटेंशन है हम करेंगे आज। लास्ट क्लास में अगर ध्यान हो आपको तो हमने डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स को पढ़ा था और थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। तो देखिएगा क्या क्या हम रिकैप कर पाते हैं। एक सिंपल फार्मूला ये था, इफ़ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, देन dy अपॉन dx, अब इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा, y प्राइम इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। ये सबसे सिंपल रूल था, वेयर डिफरेंशिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू x। ये पॉइंट आपको मैंने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशिएशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू सी अगर है तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो dy अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो। सो डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज जीरो। और एक हमने प्रोडक्ट रूल भी पढ़ा था, इफ देयर आर टू फंक्शंस fx एंड gx, देन डेरिवेटिव इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और कुछ हमने कोशिश की थी इसको बेसिक चीज़ों को समझने के लिए, और आज हम करेंगे इसके आगे, दैट इज चेन रूल। बच्चों, चेन रूल जो है ये डिफरेंशिएशन का सबसे वर्सेटाइल रूल है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रूल है और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है चेन रूल। तो देखिए चेन रूल है क्या, चेन रूल कहाँ लगता है, ये हमें समझना है। चेन रूल से पहले मैं थोड़े से और फार्मूले मैं आपको करा देता हूँ, जो और फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले यूज़ होंगे इसमें, वो सब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम चेन रूल और उसकी एप्लीकेशंस को देखते हैं। चलिए, सो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिएगा, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x cos x। y इज इक्वल टू cos x है, then its differentiation is minus sin x. If y is equal to tan x, differentiation is sec square x. Y is equal to cot x, differentiation is minus cosec square x. Y is equal to sec x, differentiation is sec x tan x. All the results can be proved, लेकिन हमें उस डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। 11th के मैथमेटिक्स में आपको सारी डिटेल बाद में मिलेगी, एट द एंड ऑफ योर 11th क्लास आप वहाँ पर थोड़ा सा है, और उसके बाद 12th में तो पूरा ही डिफरेंशिएशन, पूरा कैलकुलस है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बहुत कुछ चीज़ें एप्लीकेशंस हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स आर देयर। एंड y इज इक्वल टू cosec x, so it is equal to minus cosec x cot x। अब एक चीज़ आप नोटिस करिएगा बच्चों कि जितने भी को वाले हैं, को से जो भी फंक्शन शुरू हो रहा है, कॉस कॉट कोसेक, सारे नेगेटिव कोफिशिएंट के साथ हैं, नेगेटिव हैं ये। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है, ऑल कोज आर नेगेटिव। इनका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ ऑल को फंक्शंस जो को से शुरू होते हैं वो नेगेटिव होते हैं।
अब हम करते हैं चेन रूल की बात। चेन रूल मैं आपको बहुत ही फनी मेथड से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि बड़ा ही ये टिपिकल एक मेथड है जो जनरली बच्चों को नहीं समझ में आता, या कन्फ्यूजन इसकी जाती ही नहीं है। तो कोशिश करता हूँ वो कन्फ्यूजन जहाँ पे होती है उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप उसको एक फ़नी तरीके से याद रख सकते हैं कि कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। ठीक है, चेन रूल कहाँ लगता है? देखिए, चेन रूल इज अप्लाइड when we have function in function। जैसे y इज इक्वल टू, अगर मैं कहूँ ax प्लस बी टू द पावर n है, या चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए, अब हमारे पास फार्मूला तो इसका है x टू द पावर n का, इसका तो है नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, हम मान लेते हैं कि ये जो है ये कोई और फंक्शन है, u है ये ax प्लस b, सो y becomes u to the power n। Now I can differentiate this y with respect to u, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल अब u है, dx नहीं लिखेंगे, dy अपॉन du लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, अब यहाँ पे u है। सो अब इससे कंपेयर करिए इस फॉर्मूले से, तो आपको ये फार्मूला है n x n माइनस 1, तो यहाँ पे x की जगह u है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता फार्मूले में, n u n माइनस 1 हो जाएगा। u की वैल्यू रख दीजिए, u क्या था, ax प्लस b n माइनस 1। बट हमें dy अपॉन du नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए dy अपॉन dx। तो देखिए, ये रिलेशन का हम यूज़ करेंगे, दिस रिलेशन जो हमने मानी है, u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हमने माना था, इसको मान लीजिए 1। सो du, इसमें x है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, du अपॉन dx इज इक्वल टू a। नाउ फ्रॉम दीज टू रिलेशंस dy upon dx can be written as du upon dx into du upon dy upon du। फ्रॉम फर्स्ट रिलेशन हमारे पास है dy upon du into, फ्रॉम सेकेंड रिलेशन वी हैव du upon dx। तो आप कुछ चेन सा देख रहे हैं, चेन रेगुलरिटी। देखिए, dy अपॉन du है और इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। अगर कोई तीसरा फंक्शन होता तो dz अपॉन dt कर देते उसको, कुछ और अगर होता तो। यहाँ पे दो ही बने हैं, तो हम इसको इस तरीके से करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, n a x प्लस b n माइनस 1 इंटू a, सो इट बिकम्स n a x प्लस b n माइनस 1। और एग्जांपल देखते हैं, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं चेन रूल लगा करके, हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया गया है कि ये इस तरीके से चेन रूल से फंक्शन इन फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सेम क्वेश्चन को, जो अपना मेरा फनी मेथड है, जो अपनी समझ का मेथड है, जो मैंने अपने आप सीखा कभी, वो मैं बता रहा हूँ। ये सिर्फ समझने के लिए है कि ये कोई मैथमेटिकल फंडा नहीं है, रूल नहीं है, अपना फंडा है जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिएगा, y इज इक्वल टू ए एक्स, सेम फंक्शन है, उसको हम देखिए चेन रूल डायरेक्ट कैसे लगाते हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको कंपेयर करिए x टू द पावर n से। अगर x टू द पावर n से अगर कंपेयर करें तो इसका डेरिवेटिव तो हमें पता है, लेकिन इसका नहीं पता है। तो जहाँ भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में फंक्शन नहीं दिया हुआ है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। जैसे और देखिए, y इज इक्वल टू, मैं अगर लिख दूं साइन एक्स स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है साइन एक्स, लेकिन यहाँ तो कुछ और है। सिर्फ 5 भी हो सकता है, इस ब्रैकेट में कुछ और है, इस ब्रैकेट में x नहीं है, कुछ और है, कुछ और नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, आलू प्याज, आलू गोभी, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए हमारे पास ये ब्रैकेट में आलू है,
तो जहां पर भी इस तरीके की सिचुएशन आ जाए कि आपको लगे कि यार ब्रैकेट में x नहीं है कुछ और है, या आलू है, जैसे मैं नाम ले रहा हूं आलू है, जैसे फनी थिंग आलू है, तो आप उसको चेन रूल से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। पहला ही एग्जांपल लेते हैं अपन, ये वाला y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस पी टू द पावर n। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस साइड y डैश और y प्राइम इज इक्वल टू, देखिए n ए एक्स, अब ये तो x नहीं है, ये तो आलू है, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, फॉर्मूला वही रहेगा। और इसमें x नहीं है, आलू है, तो आलू को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ए एक्स प्लस पी, देखिए n ए एक्स प्लस पी n माइनस वन, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया a, तो दिस बिकम्स n ए एक्स प्लस पी n माइनस वन। और देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर को ले लेते हैं। अब ब्रैकेट में x तो नहीं है, x नहीं है तो क्या है, आलू है, तो देखिए चेन रूल लगाइए, डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का मुझे पता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। एक्स स्क्वायर का नहीं पता है, तो यहाँ पे चेन रूल देखिए कैसे यूज होगा। इसका जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला रहेगा, ये एंगल है तो एंगल विल रिमेन एज इट इज। जो ब्रैकेट में जो आलू हो गया तो वो आलू तो ऐसे ही रहेगा आलू के साथ, तो इसको लिखेंगे हम कॉस एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में यहाँ पर x नहीं है, x नहीं है तो आलू है, तो आलू है तो डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट कर दीजिए आलू को, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। और चलते हैं आगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। देखिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी, तो y प्राइम इज इक्वल टू, अब साइन एक्स का तो पता है, तो साइन एक्स का पता है तो इसका तो नहीं पता, तो इसका देखिए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। इस ब्रैकेट में क्या है, आलू, जहाँ भी आलू मिल जाए तो आलू को डिफरेंशिएट फिर से करना है आपने, ये सोच लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इंटू 2x माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स। अगर इसी में अगर कॉस एक्स की जगह कॉस एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता, देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर। तो देखिए कैसे परिस्थितियां बदलती हैं, कैसे सिचुएशन बदलती है, वो हम जरा देखेंगे। साइन, देखिए अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, ब्रैकेट में x नहीं है, x नहीं है तो कुछ और है, कुछ और है तो हमें चेन रूल लगाना है और चेन रूल के हिसाब से हम चलेंगे, वही आलू फंडा। सो इट बिकम्स कॉस, दिस रिमेन्स, दिस आलू रिमेन्स अटैच टू दिस कॉस एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, x नहीं है तो डेरिवेटिव लीजिए आलू का, कॉस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस इज वेरी इजी, इट इज जस्ट 2x माइनस, अब यहाँ पर देखिए कॉस एक्स तो नहीं है, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, तो क्या होगा, देखिए कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर लिखेंगे इनटू, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है, आलू है, आलू को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, लीजिए साहब हो गया। तो इस तरीके से चेन बनती जाएगी जब तक कि सारे ये आलू फैक्टर ना खत्म हो जाएं। हमें आलू फैक्टर को खत्म करना है, कहीं आलू नहीं दिखना चाहिए हमें सब्जी में, सबको खा डालो, ठीक है, इंटू 2x। सो दिस कंप्लीट्स द डिफरेंशिएशन। देखिए चेन रूल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये अगर समझ में आ गया तो इनफैक्ट ये जो मैं एक्सरसाइज अभी जो करा रहा हूँ आपको, जो भी एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये आपकी ना सिर्फ फिजिक्स में यूज़ होगा, फिजिक्स में भी आपका काफ़ी अच्छा हाथ हो जाएगा डिफरेंशिएशन में, बट आपकी जो 11th के लास्ट में आप मैथ्स में पढ़ोगे डिफरेंशिएशन, वहाँ पर जो चेन रूल है, वहाँ पर चेन रूल आपके लिए लड्डू हो जाएगा, हलवा, बिल्कुल लड्डू की तरह आप लिखोगे सॉल्यूशंस। देखिए y इज इक्वल टू, एक और ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की,
साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वाई प्राइम देखिए, साइन एक्स का मुझे पता है, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आई नो कॉस एक्स। बट यहाँ पर तो एक्स नहीं है, यहाँ पर तो आलू हो गया हमारे पास। देखिए इसको क्या लिखेंगे, कॉस, आलू को इसी के पास छोड़िए, इनटू आलू को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। हमारा आलू क्या है, ये है कॉस एक्स। देखो बच्चों, अब ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। कोशिश करिए जो एंगल्स हैं उनको ब्रैकेट में डाल के रखिए इस तरीके से। अब डिफ्रेंशिएट इसको करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, रूट एक्स, रूट है पूरे के ऊपर, तो ये हाफ पावर हो गई, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स टू द पावर हाफ का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्स टू द पावर हाफ का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 एंड एक्स, इसमें से एक पावर कम तो -1/2, सो इट बिकम्स 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर x तो नहीं है, यहाँ पे तो कुछ और है, तो देखिए 1/2 और इसमें से एक पावर कम कर देंगे तो -1/2 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स -1/2 इंटू, अब ये x तो नहीं था, ये तो कुछ और था यहाँ पे, तो ये हम इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर जो आलू बचा है। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखिए, सो इट बिकम्स कॉस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इंटू 1/2, इसको अंडर रूट में ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, इसके साथ है 1/2 एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग। तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, इसका 2x हो जाएगा, इसका sin x हो जाएगा। चलिए और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, और थोड़े से एग्जाम्पल जो आपको और प्रैक्टिस देंगे। y इज इक्वल टू अंडर द रूट साइन ax प्लस p टू द पावर n। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पे एक तो इसकी पावर हाफ है, साइन ax प्लस p टू द पावर n, ये एंगल की पावर है और ये पूरे की पावर हाफ है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये समझ लीजिए x है, यानी कि हमारा आलू हो गया। तो देखिए y पावर y प्राइम इज इक्वल टू हाफ साइन ax प्लस p n, एक पावर कम हो जाएगी, इनटू यहाँ पे तो x नहीं है, यहाँ पे तो कुछ और है, तो dy/dx ऑफ साइन ax प्लस p टू द पावर n। देखिए आगे, साइन ax प्लस p टू द पावर n and this is raised to the power -12। now derivative of sin x का डेरिवेटिव पता है, इसका नहीं पता है, तो साइन का ये वाला जो पार्ट है ये हमें मजबूर कर रहा है कि हम इसके ऊपर फिर से चेन रूल लगाएं। तो साइन का क्या हो जाएगा, cos ax प्लस b n इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस आलू ax प्लस p टू द पावर n। फर्दर आगे बढ़ते हैं, ये एज इट इज चलता रहेगा, ax प्लस p टू द पावर n टू द पावर -12 cos ax प्लस p टू द पावर n। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस इज वेरी इजी फॉर यू हैव ऑलरेडी डन। सो जो पावर इधर है वो इधर आ जाएगी, ax प्लस p टू द पावर n-1 इंटू, अब भाई यहाँ पर भी तो ये भी तो बच गया,
इसके अंदर भी तो आलू ही है, एक्स तो नहीं है। फार्मूला तो मुझे एक्स का पता है, एक्स टू द पावर एन का पता है यहाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो ये है। तो ये मेरा आलू है। जहाँ भी आलू आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ आ जाए, तो भाई इसको खा जाओ, डिफ्रेंशिएट कर दो बिना सोचे समझे। मतलब सोच समझ के करना है, रूल के हिसाब से करना है, कहने की बात है। चलो भाई, हम पहुँच गए लास्ट स्टेप पे। तो आप देख सकते हैं ये चेन रूल जो है लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक करता जाता है, इसीलिए इसको चेन रूल नाम दिया गया है। ये रुकता नहीं है जब तक कि सारे आलू की भजिया ना बन जाए। ठीक है, एन ए एक्स प्लस पी एन माइनस वन इंटू ए। बेटा इसको रीअरेंज कर लेंगे। अब तो मैथमेटिक्स तो ख़त्म हो गया इसका। देखिए एन ए बाई टू, सारे डिफ्रेंशिएट हो गए, कुछ बचा ही नहीं डिफ्रेंशिएट करने को। cos ए एक्स प्लस पी टू द पावर एन डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन ए एक्स प्लस पी टू द पावर एन, एंड ये वाला फंक्शन ए एक्स प्लस पी एन माइनस वन। चलिए और कुछ करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस रूट एक्स। देखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन का हो जाएगा कॉस। अब ये तो एक्स नहीं है, एक्स नहीं है तो ये तो आलू है, तो यहाँ तो चेन रूल लगेगा। चलिए भाई फॉर्मूला लगाइए, रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ द आलू, एंड दिस इज आलू। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो सब आपका आलू बन जाएगा, ये समझ लीजिए। सो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस रूट एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी एक आलू फंसा हुआ है। ये सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जहाँ भी आपको ना मिले वहाँ पर आपने चेन रूल लगा करके उसको डिफ्रेंशिएट बार बार करना है। तो कॉस का हो जाएगा साइन रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस आलू विच इज नाउ अटैच टू कॉस। तो भाई ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस रूट एक्स एंड 2x माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। आई थिंक आपके 11th के फिज़िक्स या 11th की मैथमेटिक्स के हिसाब से चेन रूल के लिए इतने एग्जाम्पल करना, एग्जाम्पल तो और बहुत हैं, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। एग्जाम्पल और चाहिए तो मैं और एक क्लास इसके ऊपर ले सकता हूँ, और एक वीडियो बनाएंगे। कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और भी आगे वीडियोज़ आएंगे, उनको देखते रहिएगा। तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।